तपस्वी सिर्फ आदत बनाता है तब की। ठीक तपस्वी स्वभाव को खोजता है, आदत नहीं बनाता। हैबिट और नेचर का फ़र्क समझ लो। हम सब आदतें बनाते हैं। हम बच्चों को कहते हैं कि क्रोध मत करो, क्रोध की आदत बुरी है। ना क्रोध करने की आदत बनाओ। वह ना क्रोध करने की आदत तो बना लेता है, लेकिन उससे क्रोध नष्ट नहीं होता। क्रोध भीतर चलता रहता है, काम वासना पकड़ती है। तो हम कहते हैं कि ब्रह्मचर्य की आदत बनाओ। वह भी आदत बन जाती है, लेकिन काम वासना भीतर सरकती है। वह नीचे की तरफ बहती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तपस्वी खोजता है स्वभाव के सूत्र को, तावों को, धर्म को। वह क्या है जो मेरा स्वभाव है, उसे खोजता है। सब आदतों को हटाकर वह अपने स्वभाव का दर्शन करता है। लेकिन आदतों को हटाने का एक ही उपाय है, ध्यान ही मत दो। आदत पर ध्यान मत दो। एक बार एक आदमी मेरे पास आया। उसने कहा कि आप कहते हो कि भीड़ भाड़ में रहकर भी ध्यान किया जा सकता है। सड़क का क्या करें, भोंपू का क्या करें, ट्रेन जा रही है, सीटी बज रही है, बच्चे आसपास शोर मचा रहे हैं, इनका क्या करें। मैंने कहा ध्यान मत दो। उन्होंने कहा कैसे ध्यान ना दें, खोपड़ी पर भोंपू बज रहा है, नीचे कोई हार्न बजा रहा है, कैसे ध्यान ना दें। मैंने कहा एक प्रयास करो, भोंपू कोई नीचे बजाया जा रहा है, उसे भोंपू बजाने दो। तुम ऐसे बैठे रहो, कोई प्रतिक्रिया मत करो। भोंपू अच्छा है, भोंपू बुरा है, की बजाने वाला दुश्मन, की बजाने वाला मित्र, कि इसका सिर तोड़ देंगे आगे बजाया तो। कुछ प्रतिक्रिया मत करो, तुम बैठे रहो, सुनते रहो, सिर्फ सुनो। थोड़ी देर में तुम पाओगे कि भोंपू बजता भी हो तो भी तुम्हारे लिए बजना बंद हो जाएगा। एक्सेप्टेस इट, स्वीकार करो। जिस आदत को बदलना हो उसे स्वीकार कर लो, उससे लड़ो मत, स्वीकार कर लो। जिसे हम स्वीकार कर लेते हैं उस पर ध्यान देना बंद हो जाता है। क्या आपको पता है, किसी स्त्री के आप प्रेम में हो, उस पर ध्यान होता है, फिर विवाह करके उसको पत्नी बना लिया, फिर यह स्वीकार हो गई, फिर ध्यान बंद हो जाता है। जिस भी चीज़ को हम स्वीकार लेते हैं उस पर ध्यान जाना बंद हो जाता है। मान लो कि आप एक कार देखते हैं सड़क पर चमकती हुई, जो आपका ध्यान खींचती है। फिर वह आपको मिल गई, आप उसमें बैठ गए। फिर थोड़े दिन में आपको ख्याल ही नहीं आता है कि वह कार है। चारों तरफ जो ध्यान को खींचती थी वह स्वीकार हो गई। जो चीज़ स्वीकार हो जाती है उस पर ध्यान बंद हो जाता है। स्वीकार कर लो, जो है उसे स्वीकार कर लो। अपने बुरे से बुरे हिस्से को भी स्वीकार कर लो। ध्यान बंद कर दो, ध्यान मत दो। उसको ऊर्जा मिलनी बंद हो जाएगी। वह धीरे धीरे अपने आप क्षीण होकर सिकुड़ जाएगी, टूट जाएगी, और जो ऊर्जा बचेगी उसका प्रवाह अपने आप भीतर की तरफ होना शुरू हो जाएगा। गलत तपस्वी उसी चीज़ पर ध्यान देता है जिस पर भोगी देता है। सही तपस्वी ठीक तप की प्रक्रिया ध्यान का रूपांतरण है। वह उस चीज़ पर ध्यान देता है जिस पर न भोगी ध्यान देता है, न तथाकथित त्यागी ध्यान देता है। वह ध्यान को ही बदल देता है। और ध्यान हमारा हमारे हाथ में है। हम वहीं ध्यान देते हैं जहाँ हम देना चाहते हैं। अभी आप यहाँ बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं। अभी मकान में अचानक आग लग जाए तो आप यह भूल जाएंगे कि आप मुझे सुन रहे हैं या मुझे सुन रहे थे। एकदम भूल जाएंगे कि कोई बोल रहा था। आपका ध्यान आग पर दौड़ जाएगा, बाहर निकल जाएंगे, भूल ही जाएंगे कि कुछ सुन रहे थे। सुनने का कोई सवाल ही न रह जाएगा। ध्यान प्रतिपल बदल सकता है।
सिर्फ नए बिंदु उसको मिलने चाहिए। आग मिट गई, वह ज़्यादा ज़रूरी है जीवन को बचाने के लिए। आग हो गई तो तत्काल ध्यान वहीं दौड़ जाएगा। आपके भीतर तप की प्रक्रिया में उन नए बिंदुओं और केंद्रों की तलाश करनी है जहाँ ध्यान दौड़ जाए, जहाँ नए केंद्र सशक्त होने लगे। इसलिए तपस्वी कमज़ोर नहीं होता, शक्तिशाली होता है। गलत तपस्वी कमज़ोर हो जाता है। गलत तपस्वी कमज़ोर होकर सोचता है कि हम जीत लेंगे और भ्रांति पैदा हो जाती है जीतने की।